प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो आपका गणित है प्रश्नावली 1.2, तो इसका मैं आपको एक प्रश्न कराने वाला हूं। ठीक है, क्या लिखा है? उदाहरण नंबर 5, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ओके, तो प्रश्न दिया है उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 5। प्रश्न क्या दिया है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रश्न दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसे मतलब हल करना है और सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। तो हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है तो इसे परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में मानना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर P और Q से अभाज्य संख्या होती हैं, से अभाज्य संख्याएं होती हैं, और Q का मान कभी कितना नहीं हो जा सकता? 0 नहीं हो सकता। और HCF P और Q का कितना होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। तो ये परिमित संख्या होगी। ठीक है, आपको इतना लिखना था। ओके, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप देखिए, आप क्या करेंगे? सिंपल इनका नीचे एक मान लेंगे तो गुणा कर देंगे, तो जो हो जाएगा √3 P बराबर Q हो जाएगा। ये हो जाएगा √3 Q बराबर P। ठीक है, ऐसा कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि आप क्या कर सकते हैं? इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, आप क्या कर देंगे? सिंपल इनका वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आप दो बार खोल देंगे, ये हो जाएगा √Q इंटू √3 Q बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? इसका और इसका आप उसमें क्या होगा? गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3। इसका इसमें होगा Q का, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 3Q स्क्वायर। अब आप देखिए कि P स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है? 3Q स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो हम लिख देंगे P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि सिंपल इसको आप क्या कर सकते हैं? समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? माना P बराबर आपको क्या मानना है? 3K। ठीक है, यहाँ पर 3 5 जो भी होता तो आप यहाँ पर लिख देते और आपको एक कांस्टेंट वैल्यू K आपने मान ली। ठीक है, अब इसमें सिंपल क्या करना होता है? P का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जी दिया है तो इसमें रख देंगे, तो जो हो जाएगा 3K का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। इसे आप खोल देंगे तो ये हो जाएगा
9k² और 3q²। 3 से आप इसे कैंसिल कर देंगे, जो हो जाएगा 3k² बराबर q²। ठीक है। अब और आप इसे किस प्रकार करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है। जी आपका कितना आ गया, q² बराबर आपका आ गया 3k²। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि q² 3 से विभाजित है तो q भी 3 से विभाजित होगा, तो चूंकि q² 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है। ये हो गया बस। अब आपको क्या देखना है कि जो आपका q है और जो आपका p है वो दोनों 3 से विभाजित हैं, यानी HCF इसका कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हम भी परिमित संख्या के लिए तो HCF भी चाहिए था, तो हम कह देंगे कि अतः p और q का HCF या फिर HCF कितना है, 3 है। ठीक है। p और q का HCF कितना है, 3 है। या हम ऐसा लिख सकते हैं, या p और q दोनों 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं, इसलिए HCF p और q का नहीं होगा 1 के बराबर। तो हम कह देंगे कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। ठीक है। कैसे लिख देंगे कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, लिख देंगे रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आपको इति सिद्धम इतना आपको लिखना है और आपका जो आपको मार्क्स हैं वो पूरे मिल जाएंगे इस प्रश्न के। ठीक है। तो आपको इतना बड़ा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये 4 मार्क्स में आता है, तो आपको इसे इस प्रकार ही करना है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है। और अगला आपको नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगा। ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।